प्रकार से है। कोई एक राजा था और राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार को ढूंढते ढूंढते राजा को शिकार तो नहीं मिला, लेकिन शिकार की खोज में भटकते भटकते राजा का गला कंठ सूख गया। अब राजा शिकार करना तो भूल गया। अब पानी की तलाश में राजा इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि राजा को पता था कि अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो शिकार करने के लिए तो मैं जरूर आया हूं, लेकिन शायद है कि मेरा ही शिकार हो जाएगा। इसी चिंता में राजा पानी की तलाश में इधर उधर खोज रहा था। दूर से उसे किसी लकड़हारा लकड़ी काटने वाले की खटखट की आवाज आई। राजा उस आवाज की ध्वनि सुनते हुए राजा उस तरफ बढ़ना शुरू किया। बढ़ते 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 राजा उस लकड़हारे के पास पहुंच गया। लकड़हारा के पास पहुंचने के बाद राजा ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे भाई मुझे पानी पिला दीजिए, क्योंकि अगर मुझे इस वक्त पानी नहीं मिला तो जीवन या तो इस पार है या तो उस पार है। उस लकड़हारे ने उस राजा को पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद राजा ने उस लकड़हारे से कहा, लकड़हारा अगर जिंदगी में तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे दरबार चले आना। ऐसा कहकर के राजा वहां से निकल गया, अपने राज्य पर पहुंचा। कहते हैं कि कुछ दिन के बाद में लकड़हारा उसी राजा के पास दरबार में पहुंचा। सामने मंत्री खड़े थे, सिपाही खड़े हुए थे। सिपाहियों ने मंत्री ने पूछा, कौन हो? उस लकड़हारे ने कहा कि राजा को बस इतना समाचार दे दीजिए कि कोई लकड़हारा आया हुआ है। राजा के पास समाचार पहुंचते ही राजा सामने गेट पर आता है। राजा की नजर ठीक लकड़हारे पे पड़ती है, लकड़हारे की नजर ठीक राजा पे पड़ती है। दोनों व्यक्ति ने एक दूसरे को पहचान लिया। पहचानने के बाद राजा सोचता है कि इस लकड़हारे को, लकड़ी काटने वाले को आखिर ऐसी कौन सी चीज दूं जो इसका जीवन सुख शांति में बीत जाए, क्योंकि अगर मैं कोई इसे कीमती चीज देता हूं तो इसकी कीमत, इसकी पहचान नहीं है। और आदमी को अगर कोई कितनी अच्छी वस्तु दे दी जाए, अगर उसकी कीमत और उसकी पहचान ना हो तो वो वस्तु को बेकार व्यर्थ में गंवा देता है। इसी प्रकार से सोच करके राजा ने सोचा, आखिर ये जिंदगी भर लकड़ी काटने वाला लकड़हारा है, मेरे राज्य में एक चंदन का बगीचा है, क्यों ना मैं इसको चंदन का बगीचा ही भेंट कर दूं। कहते हैं कि लकड़हारा ने उस व्यक्ति को एक चंदन का बगीचा दिया और साथ में मंत्री, राजा और वो लकड़हारा साथ हो लिए। और जहां पर चंदन का बगीचा था, राजा ने चंदन के बाग में ले जाकर के उस व्यक्ति को बताया कि लकड़हारा, ये चंदन का बगीचा तुम्हारे लिए इनाम में है। इतना विशाल जंगल को देख करके, इस बाग को देख करके लकड़हारे को बहुत खुशी और प्रसन्नता हुई। उस लकड़हारे ने सोचा कि अब तो मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी, मेरा जीवन माला माल हो जाएगा, क्योंकि चंदन का बाग बहुत बड़ा था। अब राजा मंत्री वापस हो लिए। लकड़हारा उसी बाग में लेकर के अपनी छोटी सी कुटिया बनाया और दूसरे दिन से वो लकड़हारा क्या करता है, चंदन के वृक्षों को काटता है और काट काट करके उनको कोयला बनाता है। ऐसा करते करते एक साल के भीतर में धीरे धीरे उस लकड़हारे ने चंदन का बाग को 80% खत्म कर चुका था। 20% मात्र उसमें बाग में वृक्ष थे। एक दिन राजा को इच्छा हुई कि चलो आके देखा जाए कि इस लकड़हारे का क्या हाल है। राजा जैसे चंदन के बाग में जाता है, दूर से ही क्या देखता है कि चंदन के बाग में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। राजा
कि चंदन के बाग में धुआं। राजा को चिंता हो गई, आखिर इस बाग में हो क्या रहा है। राजा धीरे धीरे जब वहां पर पहुंचा बाग पे, तो क्या देखता है कि लकड़हारा चंदन की लकड़ी के कोयला बना रहा था। राजा ने कुछ भी नहीं बोला। सामने एक 3-4 फीट की लकड़ी पड़ी हुई थी चंदन की। राजा ने कहा कि लकड़हारा, ये चंदन की लकड़ी को उठाओ और बाजार में लेकर के इसकी कीमत का पता लगा करके आओ। लेकिन ध्यान रखना, बेचना नहीं है। जैसे वो व्यक्ति उस लकड़ी को लेकर के बाजार में पहुंचा, बाजार में पहुंचते क्या हुआ कि जैसे लकड़ी के पहचानने वाले लोग थे, चंदन की कीमत को पहचानने वाले लोग थे, उस चंदन की लकड़ी को देखते ही किसी ने 1000 कीमत लगाया, किसी ने 2000 लगाया, किसी ने 3000 उसकी कीमत लगाया। इस कीमत को सुनकर के लकड़हारे के पैर की तले की मिट्टी खिसक गई, क्योंकि उस लकड़हारे ने कभी जिंदगी में 3000 रुपए देखा नहीं था। उस चंदन की लकड़ी को वो वापस लेकर के आता है, और जब वो वापस लेकर के आता है तो लौटते समय उसके आंखों में पानी था, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा के पास जाकर के सीधे राजा के चरणों में गिर गया और कहा कि राजन, मेरे से तो जीवन में बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने ये क्या कर डाला। जिस चंदन के बाग मेरे लिए लाखों करोड़ों का था, मैंने उस चंदन के बाग के वृक्षों को मैंने कोयले में तब्दील कर दिया। इस कहानी को मैं यहीं पर रोकता हूं। सज्जनों, पहचानना है कि चंदन का बाग क्या है, हमारा जीवन है, और चंदन के वृक्ष क्या है, हमारी श्वासें हैं। सज्जनों, हम अपनी जिंदगी की लाइफ में, हमारे जीवन में इस चंदन रूपी वृक्ष को हम भी ना मालूम कैसे कैसे अग्नियों में जला करके अपने इस चंदन रूपी बाग को, इस चंदन रूपी वृक्ष को, अपने जीवन को हम नष्ट और बर्बाद करते हैं। कोई व्यक्ति तो काम की अग्नि में जला करके नष्ट करता है, कोई क्रोध की अग्नि में जला करके नष्ट करता है, कोई लोभ की अग्नि में जला करके नष्ट करता है, कोई मोह की अग्नि में जला करके नष्ट करता है, कोई अहंकार की अग्नि में जला करके नष्ट करता है, कोई राग द्वेष की अग्नि में जला करके नष्ट करता है, और कोई नाना प्रकार की इच्छा कामनाओं की अग्नि में जला करके नष्ट करता है। सज्जनों, हमें अपने जीवन में जो आदमी सुबह से लेकर के शाम तक, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक आदमी की सब चीज पूर्ति हो जाती है, लेकिन हमारी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। और यहाँ पर सत्संग में सुनते बैठ कोई भी इंसान के जीवन में बड़ा शरीर से दिखता कि शांत बैठा है, शरीर से बढ़िया संत गुरुजनों की विचारों को श्रवण कर रहा है, लेकिन हर आदमी के भीतर की हकीकत है, आदमी अपने भीतर की अनंत और अनेक प्रकार की इच्छाओं से आदमी भाग रहा है, रात दिन दौड़ रहा है आदमी। उसके मन को, उसके दिमाग को एक क्षण भी शांति नहीं है। समय का कैसा मोड़ है, रात दिन की दौड़ है, खुश रहने का समय नहीं, बस खुश दिखाने की होड़ है। आदमी अपनी जिंदगी में सिर्फ खुश रहने का दिखावा करता है, लेकिन आदमी की जिंदगी में खुशी और शांति नहीं है। तो सज्जनों, हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा इच्छाओं से आदमी दरिद्र होता है। जो आदमी जितनी ज्यादा संसार के प्राणी पदार्थों की इच्छाओं से भरा हुआ जीवन होगा, वो आदमी के जीवन में कभी 3 काल में सपने में भी कभी उसे सुख और शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए सज्जनों, हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को सीमित बनाएं। जो आवश्यकताएं हैं वो तो हमारी सबकी पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो अनावश्यक इच्छाएं हम बढ़ाते हैं उसकी जीवन में कभी पूर्ति नहीं होती है। पर ध्यान रखना, जो आदमी का जीवन इच्छाओं से भरा हुआ होता है, उसके जीवन में आज चाहे कितना ही सुख हो, कितनी सुविधाएं हो, उन सुख सुविधाओं को भी वो आदमी दुख में तब्दील कर देता है। किस प्रकार से करता है? कहते हैं कि कोई एक कपड़े का व्यापारी था, और कपड़े के व्यापारी ने अपने मन में कपड़ा खरीदने के पहले मन में इच्छा बना लिया कि मैं 10,000 का कपड़ा खरीद करके लाऊंगा और 30,000 का कपड़ा बेचूंगा। प्रॉफिट कितना कमाना है? 20,000 का। अब वो कपड़ा का व्यापारी ने बाजार में जाकर के 10,000 का कपड़ा खरीद करके लाया, और वो बाजार में जब उसने व्यापार किया तो वो कपड़ा उसका 20,000 का बिका।
और जब वो 20,000 का कपड़ा बिका तो सेठ को जो था, सेठ के दिन के चैन और रात की नींद हराम हो जाती है, सेठ को भूख प्यास उड़ जाती है, सेठ को अपने मित्रों से बातचीत करना मिलना जुलना ठीक नहीं लगता है, और सबके सामने सेठ एक ही बात चिल्ला रहा है कि मेरा 10,000 का घाटा हो गया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ सज्जनों, उस सेठ को 10,000 का भी घाटा हुआ है या 10,000 का फायदा हुआ है? उस सेठ को 10,000 का अभी भी फायदा हुआ है, लेकिन सेठ के पास में तो 10,000 का फायदा हुआ है, उसका फायदा लेकर के वो सेठ को अपने जीवन में सुख शांति से जीना चाहिए था, लेकिन सेठ वो 10,000 का घाटा को पहले अपनी नजरों के सामने रख रहा है। सेठ को वो 10,000 का लाभ ना दिख करके 10,000 का घाटा दिख रहा है, और उसी घाटे की चिंता में सेठ मरा जा रहा है। और सेठ अपने जीवन में मुरझाया हुआ चेहरा को लेकर के बैठा है, खामोश बैठा है, किसी से बात नहीं करता है। और किसी शायर ने कहा है, खामोश ना रहो खामोशी सजा देगी, खामोश ना रहो खामोशी सजा देगी, मुस्कुराहट है गम को मिटा देगी, दिल से जियो खुशियों के साथ जियो, ना मालूम जिंदगी किस मोड़ पर सुला देगी। इंसान की जिंदगी किस मोड़ पर सो जाए, किस मोड़ पर हमारा जीवन की यात्रा खत्म हो जाए, लेकिन आदमी अपने इच्छाओं से भरा हुआ होने के कारण से आदमी अपने जीवन में खुशी से नहीं जी पाता है। अपने जीवन में ना मालूम इंसान के जीवन में अपने कर्मों की गठरी तो इतनी बड़ी लेकर के चल रहा है, जिसका बोझ तो इंसान अभी ढोया नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी इंसान अपने जिंदगी में नाना प्रकार की इच्छा कामनाओं की, नाना प्रकार की विषय वासनाओं की, नाना प्रकार की कला कल्पनाओं की, नाना प्रकार की भ्रम जाल की पोटरी इंसान अपने जीवन में और लादता चला जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं सज्जनों की सबसे पहले अपनी जिंदगी में अपनी ये पोटली उतारने का भी यही वक्त है, यही समय है। इसलिए अपने सिर से ये पोटली को उतारो। सिर पर गठरी बहुत बड़ी है कैसे ढोगे, सर पर गठरी बहुत बड़ी है कैसे ढोगे, तुम जिसको जितना याद करोगे उतना रोगे। हमारे बना साहब जी ने एक बार मुझे बताया था कि हर इंसान के जिंदगी में दुख का कारण है क्या? हर इंसान अपने जिंदगी में अपनी खोपड़ी में दूसरे को ढो रहा है, दूसरे को लाद करके चल रहा है। यही तो सबसे बड़ा हमारे और आपके जिंदगी में दुख का कारण है। तो सर पर गठरी बहुत बड़ी है कैसे ढोगे, तुम जिसको जितना याद करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, आंसू सूख नहीं सकते तुम इतना रोगे। ये ध्यान रखना मेरे भाइयों, तुम्हारे जिंदगी में रोने का सिर्फ एक ही कारण है कि हमेशा तुम अपने दिल की जमीन पर दूसरे की यादों के बीज बो रहे हो, और वही बीज तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारी आंखों से पानी बहाने का कारण है। इसलिए अपने जिंदगी में अपने इच्छा कामना रूपी अग्नि से अपने जीवन रूपी बाग को ना जलाएं, इस चंदन रूपी वृक्ष को ना नष्ट करें, और जीवन में अपनी इच्छा कामना को नष्ट करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, सुख शांति में जिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने बड़े प्रेम से श्रवण किया, शांति का परिचय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। घड़ी कर रहे इंतजार, और आप लोगों के भीतर बैठे हुए प्रभु को नमस्कार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।